मूल अधिकार के पीरियड में हम आज स्वतंत्रता के मूल अधिकार को पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का मूल अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का मूल अधिकार महत्वपूर्ण तथा अन्य अधिकारों का आधार है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या की गई है। संविधान के अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताओं का प्रावधान था, जिसमें से एक अनुच्छेद F को निरस्त कर दिया। वर्तमान में भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 19(1) कहता है कि सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। निरायुध यानी बिना आयुधों, बिना शस्त्रों, बिना हथियारों के एकत्रित होने तथा अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होगी। किसी भी कार्य हेतु संगठन, ऑर्गेनाइजेशन एवं संघ, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता होगी। संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता होगी। भारत की किसी भी भाग में निवास करने, स्थायी रूप से बसने की स्वतंत्रता होगी। F, जिसको निरस्त कर दिया गया है, इसका मैं आगे वर्णन करूँगा। किसी प्रकार का व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व विवृत्ति करने की स्वतंत्रता। जैसा कि मैंने पहले बताया, मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 7 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, परंतु अनुच्छेद 19(1) को 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। यहाँ मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि अनुच्छेद 19(1) में क्या था। यह संपत्ति से संबंधित था, जिसमें संपत्ति का अर्जन अर्थात संपत्ति को प्राप्त करने का माने स्वामित्व, उसका मालिक होने तथा उसे बेचने या खरीदने की स्वतंत्रता थी। आपको पता ही है, अनुच्छेद 19(1) को हटा दिया गया। भारत में प्रवेश की स्वतंत्रता, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों आ जाते हैं, की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19(1) में निहित है, अर्थात पृथक रूप से कोई प्रावधान नहीं पाया जाता। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं है। ये याद रखने वाली बात है। राज्य इन स्वतंत्रताओं पर निम्न आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। यदि किसी कृत्य से भारत की एकता एवं अखंडता, संप्रभुता, न्यायालय अवमानना, शांति व व्यवस्था तथा विदेशी संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो राज्य स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। साथ में सशस्त्र सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस व अन्य सुरक्षा सेवाओं में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में भी प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। आगे मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। आप PDF के माध्यम से विस्तृत अध्ययन कर पा रहे हो। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में उल्लेखित है
किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ध्यान रखने बात यह है कि वह कानून उस समय प्रवर्तन में होना चाहिए जब अपराध किया गया हो। इसमें दूसरा प्रावधान है, किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध पर एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा, अर्थात दोहरे दंड का अभाव स्थापित किया गया है। तीसरा है, किसी भी अपराध के अपराधी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए, अर्थात स्वयं को अपराध में धकेलने के लिए या अपराध स्वीकार करने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। प्राय पुलिस ऐसे मामलों में जबरदस्ती किसी व्यक्ति को बयान दिलवा देती है न्यायालय में, वो मूल अधिकारों के खिलाफ है। जैसा कि आपको पता है, अनुच्छेद 20 आपराधिक क्रिमिनल मामलों में अपराधी को संरक्षण प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है स्वतंत्रता का। जैसा कि आपने पढ़ा है, जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार की सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक वादों में व्यापक व्याख्या की है। जीवन के अधिकार को राज्य किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं कर सकता, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने आत्महत्या तथा इच्छा मृत्यु, जिसे यूथेनेशिया कहा जाता है, को अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, जीवन को समाप्त करने का नहीं। जीवन की स्वतंत्रता का क्षेत्र व्यापक है, जिसमें गरिमा के साथ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ वायु, पेयजल, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही मानव अधिकार संबंधी समस्त प्रावधान जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण या निवारक निरोध। यहाँ दो चीजें हैं। जब पुलिस किसी व्यक्ति को किसी अपराध के मामले में गिरफ्तार करती है या उसे नजरबंद रखती है, तो क्या क्या संरक्षण से प्राप्त होते हैं। और दूसरा है निवारक निरोध। निवारक निरोध एक विशेष व्यवस्था है जिसमें आशंका के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पुलिस अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर सकती है और उस पर सामान्य प्रक्रिया लागू नहीं होती, अर्थात उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य नहीं होता। उसे पुलिस 3 महीने तक रिमांड पर रख सकती है और 3 महीने के बाद संबंधित समिति की रिपोर्ट के बाद ही उसे न्यायालय में पेश किया जाता है। आपने आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, टाडा, टेररिस्ट एक्टिविटीज, डिटेंशन एक्ट, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, ये सब जो निवारक डिटेंशन लॉज पड़े हैं, ये निवारक नज़रबंदी में आते हैं।